ओके, अब हम ग्राफ पे समझाते हैं इसको एक बार और, क्योंकि ये विषय थोड़ा सा जटिल है, चैलेंजिंग है, तो सफिशिएंट टाइम एक टीचर को भी देना चाहिए और आपको भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर 2 लाइन हमने लिया है। अब इस लाइन को भी समझने की कोशिश करो कि हमारा अपर कर्व ए और लोअर कर्व बी क्या कह रहा है। अगर मान लो हिमालय के अपवर्तन चक्र की हम बात करेंगे तो हिमालय के अलग अलग पीक्स की ऊंचाई अलग अलग है, चोटियों की ऊंचाई अलग अलग है। तो हर चोटी का अपवर्तन कैसे हो रहा है उसको तो ग्राफ पे नहीं दिखा सकते हो ना। तो सभी चोटियों की औसत ऊंचाई को ले लो और जो वहां घाटियां हैं जिसमें नदियां बह रही है तो नदियों के भी औसत गहराई को ले लो। तो ग्राफ में 2 लाइन आएगा। ए क्या है हमारा? ए हमारा है अपर कर्व जो है एवरेज हाइट ऑफ द समिट्स, चोटियों की औसत ऊंचाई, और बी है हमारा घाटियों की औसत गहराई। अब यहां पे पर्वतीय उत्थान खत्म हो गया, ये है हमारा अपलिफ्टमेंट खत्म हो गया। अब अपलिफ्टमेंट खत्म होने के बाद स्टेज 2 है जिसमें हम युवावस्था। अगर अपवर्तन चक्र के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये पहला हो जाएगा, पहली अवस्था है अपवर्तन चक्र। अपवर्तन चक्र है सी से लेकर के पॉइंट डी तक, यहीं तक अपवर्तन चक्र है। स्टेज 1 को अपवर्तन चक्र में नहीं लिया जाएगा क्योंकि अपलिफ्टमेंट के बाद ही अपवर्तन चक्र का प्रारंभ मानते हैं डेविस। अब यहां पे आइए, ये जो ऊपर का लाइन है यानी पर्वतों के शीर्ष का जो औसत ऊंचाई रेखा है ये ऊपर जाके फ्लैट हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां इस पॉइंट ए पर उत्थान बंद हो गया और ये यहां पर शीर्ष का औसत ऊंचाई वही रहेगा, यानी यहां पर एब्सोल्यूट रिलीफ निरपेक्ष उच्चावच नियत हो गया है, कांस्टेंट हो गया है निरपेक्ष उच्चावच। युवावस्था में निरपेक्ष उच्चावच क्या है ये आपको समझना है। सी और ए टू सी को हम लोग निरपेक्ष उच्चावच कहेंगे, यानी समुद्र तल से लेकर पर्वत की जो ऊंचाई होती है उसको निरपेक्ष उच्चावच कहते हैं। जैसे मान लो कि 8,848 मीटर या 50 मीटर हाइट है माउंट एवरेस्ट का, तो 8,850 मीटर उसका निरपेक्ष उच्चावच है। सापेक्ष उच्चावच होगा हम लोग माउंट एवरेस्ट के पास जो घाटी है उस घाटी से यानी बी से जब ऊंचाई मापेंगे, यानी कि जो ए से बी का डिस्टेंस है, ए से बी का डिस्टेंस है, घाटी से शीर्ष का डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं सापेक्षिक उच्चावच। तो यहां सापेक्षिक उच्चावच में वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये लाइन नीचे आ रहा है, लंबवत कटाव हो रहा है, घाटी कर्तन हो रहा है, तो घाटी की गहराई बढ़ रही है। तो गहराई बढ़ेगी तो हम लोग ये जो एक्सिस है इस पे हाइट है ना, इस पे हाइट दिया हुआ है, नीचे आओगे तो गहराई है, समुद्र तल की तरफ आओगे तो गहराई है, तो घाटी की गहराई बढ़ रही है। अब जिस बिंदु पर आकर के मैक्सिमम आरआर मिलता है, सबसे अधिक सापेक्षिक उच्चावच मिले, यानी हम इसको ई और एफ मान लेते हैं, तो हमारा ई एफ क्या है? हाईएस्ट आरआर है। इसके बाद आरआर भी घटेगा, सबसे अधिक आरआर मतलब सापेक्षिक उच्चावच। अब आओ यहां पर, और यहां पर ये ए और बी प्रौढ़ावस्था है। ये प्रौढ़ावस्था में ये होगा पूर्व प्रौढ़ावस्था, यह है उत्तर प्रौढ़ावस्था। इसमें क्या है कि थोड़ा सा घाटी का गहराई बढ़ेगा, लेकिन यहां आओगे उत्तर में तो घाटी का गहराई अब बंद हो गया।
यानी लंबवत कटाव यहाँ पे थोड़ा सा होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो जिस बिंदु पर लंबवत कटाव खत्म हो जाए, यानी I पर लंबवत कटाव खत्म हो गया, वहीं से उत्तर प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ माना जाएगा। और जिस बिंदु यानी F पर अधिकतम RR मिल जाए, सापेक्षिक उच्चा मिल जाए, उसके बाद प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ माना जाता है। जिस पॉइंट पर आकर के पर्वतीय उत्थान खत्म हो जाए, B खत्म हो जाए, वहां से युवावस्था का प्रारंभ माना जाता है। अब यहां देखो, अब ये लाइन ऊपर से शीर्ष अपर्दन शुरू हो गया, तो यहां पे नीचे की ओर गिरेगा, तो यहां पर क्या होगा, AR घट रहा है। अब यहां पे आके और ये तेजी से नीचे गिरता है, तो यहां पे AR बहुत तेजी से घटता है ना। और RR जो है ये तो यहां भी घट रहा है और यहां पे भी RR बहुत तेजी से घट रहा है। ये दोनों लाइन जैसे जैसे नजदीक आने लगेगा, अब वृद्धावस्था में चलते हैं या जीर्णावस्था में चलते हैं। ये हमारा 3 था, तो ये हमारा 4 है। रुको, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा ना आगे के लिए। तो ये हमारा लाइन अब बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि लंबवत कटाव बंद है, समझा। तो ये लाइन है, यही प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम है, यही प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम है ये लाइन। इसके बाद अपर्दन बंद हो गया है, लंबवत कटाव, तो यहां से लेकर के I से लेकर के ये O तक ये प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम की प्राप्ति हो गई है। तो I और O क्या है, प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां पर I है हमारा, ये है हमारा I, यहां पे इस पॉइंट को मैंने दिखाया था। ओके, अब यहां से ये लाइन, ये तो लाइन कांस्टेंट हो गया है, लेकिन ये लाइन तेजी के साथ नीचे गिरता चला जाएगा। तो अब देखो इसमें पर्वत कैसे दिखेगा। यहां पे पर्वत का पीक बिल्कुल शार्प दिख रहा है, इस तरह से पर्वत शार्प है, यहां तक ये शार्प दिखेगा। और यहां पे घाटी कैसी बन रही है, अगर तुम इसमें घाटी को देखना चाहो, पर्वत की घाटी को अगर इसमें तुम देखना चाहो, तो देखो ये V आकार की घाटी है या नहीं, जहां पे हमने डॉट्स डाले हैं V आकार की घाटी है। लेकिन यहां पर आने के बाद चूंकि पार्श्व अपर्दन शुरू होगा, अब ये इस तरह से घाटी वाइड होने लगती है। और ये देखो ये गोलीय संरचना का ये सब बनना शुरू हो गया है। तो ये हमारा सबसे ऊंचा मैक्सिमम रिलीफ RR मिला। ये हमारा धीरे धीरे U आकार की घाटी, गोलीय संरचना, और यही है हमारा मोनैडनॉक्स। मोनैडनॉक्स जो ये सब बन रहा है, ये मोनैडनॉक्स ही है। यही है हमारा पेनी प्लेन, संप्राय मैदान, संप्राय मैदान। यह है आपका मॉडल, इसी ग्राफ को बनाना है, इसको बनाइए।